हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अपने अपनी बुक में देखिए और डायग्राम इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा कि एक कार्डिजन टाइप का आपको फिगर दी हुई है। उसमें दो पर्सन है जिनके हाथ में फ्लैग है। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ए बी लाइन है उसमें 1 से लेकर 10 तक ट्रैक बने हुए हैं और 100 गमले हैं वाई एक्सिस पर। आप अपनी बुक में देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में 10 ट्रैक बने हुए हैं और वर्टिकल लाइन में 100 मार्क करे हुए हैं और हर एक पॉइंट पर एक एक गमला रखा गया है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं और ये मार्क एक एक मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो अपनी अपनी बुक में आप भी देखिए, मैं भी अपनी बुक में देख के रीड करता हूं। देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड एबीसीडी। एक ग्राउंड है एबीसीडी, एक ग्राउंड है एबीसीडी रेक्टेंगल। सपोज ऐसा मान लीजिए कुछ इस टाइप से, है ना। एक ग्राउंड है एबीसीडी, सपोज ए बी सी और ये डी। एक ग्राउंड है एबीसीडी। आगे, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD. AD पर 100 गमले रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टाइप से ये 100 गमले रखे गए हैं। यस, और हर एक गमला एक एक मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। मींस अगर ये देखा जाए तो ये 1 से लेके 100 तक, ये 100 मीटर है। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है एक, ठीक है। एक नंबर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। आगे, एज शोन इन फिगर बिलो, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। एक निहारिका है जो हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन में आप ऐसे ले लीजिए, 1 2, यहां तो 0 ही होगा, 3 4 5 6 7 8। इस टाइप से ये नंबर है। यहां पर, यहाँ सिर्फ रफ फिगर है, इसे फेयर मत समझिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, जो निहारिका है वो सेकंड लाइन से दौड़ी, यहां से इस ट्रैक पे दौड़ रही है। अब ये पूरी 100 मीटर है, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो जो निहारिका है, सपोज इसको हमने कैपिटल ए ऐड कर लिया, वो सेकंड लाइन से दौड़ी क्योंकि सेकंड लाइन एक्स एक्सिस पर है। और पूरी 100 मीटर का ऑफ, पूरी 100 मीटर का कितने दौड़ी? 1/4 मीटर दौड़ी। यानी जो वाई एक्सिस 100 मीटर है उसमें वो 1/4 पार्ट के अकॉर्डिंग दौड़ी। तो हमने वाई एक्सिस पर जो उसकी जो रेस है, जितना वो दौड़ लगाई उसने, उसे हमने लिख लिया 100 इंटू 1/4। इसका मतलब जो निहारिका की पोजीशन है वो 2,25 कहीं बीच में होगी, क्योंकि यहां 100 मीटर नहीं बना सकते। उसकी कहीं जो पोजीशन है वो 2,25 है। यस, ठीक है। अब हुआ ये, आगे क्या लिखो? प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। और जो प्रीत है, उसकी फ्रेंड है, वो 8th लाइन से दौड़ी और यानी उसकी पोजीशन को अगर बी मान लें तो 8th लाइन से दौड़ी और वो 100 मीटर का 1/5 पार्ट दौड़ी। तो 5 1 5 5 2 10। इसका मतलब जो उसकी पोजीशन रही होगी वो 8,20, पता नहीं कहीं आसपास, सपोज यहां रही होगी। आप समझते मेरी बात? वाई एक्सिस में फ्रैक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग दौड़ी 100 का, और जो एक्स एक्सिस वो सिंपली उससे दौड़ लगा रही है, और कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई। तो बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? यानी इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या होगी जो फ्लैग इनके हाथ में। तो ये क्लियर हो गया कि अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पा रहा हूं, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पा रहा हूं, तो क्या
ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। और आगे क्या कह रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग। तो क्या कह रहा है, एक उसकी फ्रेंड है रश्मि, सपोज ये सी पॉइंट पर है, अगर वो इन दोनों के मिड पॉइंट पर हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये भी बताइए। क्लियर, मे भी समझ में आ गया होगा। हॉरिजेंटल लाइन एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, सबको पता है। वर्टिकल लाइन वाई को रिप्रेजेंट करती है। जो हॉरिजेंटल लाइन में ट्रैक का नंबर दिया हुआ है, सेकंड और एट, है ना। पहले निहारिका थी सेकंड लाइन पर, सेकंड लाइन पर निहारिका थी, और 8 लाइन पर प्रीत थी। निहारिका थी वो 1/4 दौड़ी 100 मीटर का, कैलकुलेट करा 25 आ गया। और जो प्रीत थी वो 1/4 वो 100 मीटर का 1/5 दौड़ी, तो हमने कैलकुलेट करा 20 आ गया। तो एक्स और वाई आपके कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। सिंस d इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, x2 हमारे पास x2 माइनस x1 है तो 8 माइनस 2 लेंगे, y2 माइनस y1 क्योंकि x1 y1 x2 y2 है तो 20 माइनस 25, ध्यान से रखिएगा। चाहो तो आप वहां अलग से वैल्यू पुट करके तब वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें पहले अलग से नोट कर लीजिए क्या क्या है, तब यहां वैल्यू पुट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे कीजिए, बस गलती की चांस ना हो उसके लिए आप कुछ भी करना पड़े। तो ये आ गया √61, यूनिट्स नहीं, ये तो मीटर की बात चल रही है, तो √61 मीटर, यानी जो निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस है √61 मीटर होगी। ठीक है, अब एक उसकी फ्रेंड है रश्मि, उसकी पोजीशन क्या है, एक काम और कीजिएगा, स्टार्टिंग में आप लेट कर लीजिएगा, लेट द पोजीशन सबसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले लेट कर लीजिएगा कि लेट द पोजीशन ऑफ निहारिका कैपिटल ए अकॉर्डिंग टू फिगर 2,25 एंड पोजीशन ऑफ प्रीत कैपिटल बी 8,20। या आप लेट करने के बाद तभी सॉल्यूशन कीजिएगा ये वाला। इफ रश्मि the position of Rashmi halfway of the line segment AB, so we take the point position of Rashmi capital C, कितना x, y, बाइसेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1:1 है, अदरवाइज मिड वे कह रहा है तो मिड पॉइंट लगा दीजिए, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो स्टेप कम लिखो लेकिन प्रॉपर लिखो, जिससे कि समझ में आ जाए सबके और उसे मार्क्स देने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे, तो फॉर्मूला है x1 प्लस x2, तो 2 + 8 y हो गया, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन, क्लियर, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और y1 क्या है 25, y2 क्या है 20, तो 25 प्लस 20, 45 अपॉन 2, तो 45 अपॉन 2 पॉइंट में कर लीजिए 22.5 मीटर, है ना। तो इसकी जो आ गई पोजिशन आ गई 22.5 हो गई इसकी कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट आ गए 5,22.5। यस, तो इसमें लास्ट में हम ये लिख सकते हैं द ब्लू फ्लैग्स लास्ट में हैंस लिख सकते हैं, हैंस द ब्लू फ्लैग्स इज इन द 5th लाइन, ब्लू फ्लैग इज इन द 5th लाइन at a distance of 5th line at a distance of 22.5 मीटर। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, तब जाके सॉल्यूशन कीजिए, जल्दबाजी नहीं। ओके, तो मैथ्स नीड्स से प्रैक्टिस, तो करते रही प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।